तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और जैसा कि आप सभी का कमेंट आया था कि भाई मैं रफिंग कर रहा हूँ 25 के बॉल से और मुझे इंसर्ट चेंज करना है। प्रोग्राम जहाँ तक कट किया है वहाँ तक कटर कट लेने के उठे उस वक्त इंसर्ट चेंज करके वापस से वहीं से स्टार्ट कर दो। प्लीज इसमें एक वीडियो, ठीक है। तो भाइयों मैं रेडी हूँ आप सभी के लिए एक वीडियो बनाने के लिए, जिसमें आप सभी को बताऊंगा कि कटर जो कट लेता है उसके बाद उठता है, एक बार बीच में उठता है फिर कट लेता है। तो जहाँ उठता है वहां से रोक के और कैसे इंसर्ट को चेंज करेंगे सेफली, ताकि हमारा मशीन ठुके ना और हमारा जो रफिंग वो भी खराब ना हो। तो ये हमारा एमएटी कंट्रोलर है, देख सकते हो। ये मैं मशीन पे हूँ, ये भी उठ रहा है बार बार, देखो आप, बीच में उठा, इसी तरह से उठ रहा है। और इस पे मैं एक वीडियो रेडी कर रहा हूँ, तो आप लोग एकदम ध्यान से वीडियो को देखिए कैसे करता हूँ, ठीक है। तो ये रहा कंट्रोलर, ये देखो आप, ये होल्ड बटन है, ठीक, जो प्रोग्राम को बीच में स्टॉप करेगा। जहां दबाएंगे वहां स्टॉप, इस पे उंगली रख लेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे उठता है, ठीक है। जहां पे हमारा उठे ना स्पिंडल, वहीं पे होल्ड कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए, इस बार मैं होल्ड करूंगा इसको और जाने दी वहां कटर, फिर उसको होल्ड करता हूँ, फिर आप सबको बताता हूँ। दबा दिया, होल्ड हो गया हमारा, ठीक है। अब आएंगे कंट्रोलर में, यहाँ पे रिलेटिव को खोलेंगे, ठीक। तो देखो, रिलेटिव को खोलेंगे और एक्स वाई जेड तीनों को जीरो कर देंगे, ठीक। देखो आप, एक्स वाई जेड तीनों जीरो है। और इसके बाद हमें अभी स्पिंडल को ही बंद करना पड़ेगा और कूलेंट को ही बंद करना पड़ेगा। ये देखो आप, स्पिंडल जो ही घूम रहा है और कूलेंट भी बंद कर चल रहा है, ठीक है। ये दोनों को बंद करना होगा, तो उसके लिए मैंने 09 का, हाँ, दवा की इनपुट दबाएंगे, 105 डाला, फिर इनपुट डालेंगे। इसे हमारा स्पीकर, ठीक है, तो था हमारा स्पीकर हो गया। इसके बाद फिर 109 डालेंगे, ठीक है। तो मैं फिर से डालता हूँ 109 और इनपुट मारेंगे, वैसे ही बंद हो गया। देखो हमारा कॉन्टेक्ट भी बंद हो, ठीक है। अब हमें एमपीजी मोड लेना पड़ेगा। ये देखो, मैं एमपीजी मोड ले रहा हूँ, अभी ऑटो पे था मशीन, ठीक है। तो एलपीजी पे कर दिया और फिर हम अपना एलपीजी को उठा के इधर सामने रख देते हैं, ताकि आप लोग देख सके, ठीक है ना। तो एलपीजी यहाँ रखा। हाँ, अब इसको ऊपर उठाएं, ये स्पिंडल है ना, इसको ऊपर ले, ठीक। तो यहाँ पे खोल के रखना है और इसको ऊपर ले, देख लिया। तो देखो, इसमें नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ था लेकिन वो मिट गया है ना, पुराना होने की वजह से। जो अनुमान से जेड में गया था, ठीक है। और ऊपर उठा के, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको ऊपर उठा लेंगे। ये देखो उठा रहा हूँ, अभी ऊपर उठाएं, देखो ऊपर उठा लिया। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये रहा कि अगर रफ का क्या, हम फिनिश के टाइम में भी इंसर्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे 25R5 रहा, उसे हम इंसर्ट फिनिशिंग चला रहे हैं, तो उसमें भी अगर चेंज करना रहा तो भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, ये देखो, एक लाइनिंग है यहाँ पे। क्या करेंगे, मार्कर लेंगे और मार्कर से यहाँ मतलब कि इसके सामने वाले में मार्क मार देंगे, ठीक ना। यहाँ से यहाँ एक मार्क कर देंगे पहले, उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। अब देखो, ये जो टूल है, बटन दबा के अपना टूल निकालने वाला जो होता है, ठीक। मैं एक हाथ से ये कर रहा हूँ, एक पकड़ा, निकल गया। अब हम इसको इंसर्ट जो भी चेंज करना हो कर लेंगे। इसके बाद दोबारा से हम फिर से इसमें लगा, हमें नहीं चेंज करना था, हमें सिर्फ वीडियो बनाना था, इसीलिए हम आप लोगों के लिए ऐसा किए। हमें चेंज नहीं करना है, ठीक है, अभी चलने देना है। तो ऐसे ही आप लोगों को चेंज करना है, चेंज करके फिर दोबारा वैसे ही लगा देना है। यहाँ आप मार्क मार दोगे ना, तो हमारा क्या होगा, जॉब पे क्लीनेस का ये सब लाइनिंग नहीं आएगा, प्रॉपर ये बैठ जाएगा टूल, ठीक है। इसलिए मैं बोला मार्क मारने के लिए वो जरूरी है, चाहे आप रफिंग मारो या फिनिशिंग मारो, ठीक है। अगर ये इधर से इधर घूमेगा तो 10 से 20 माइक्रोन का अंतर आ जाता है।
इसलिए आप यहाँ पे मार्क मारो, सबसे जरूरी बात ध्यान रखिए। ठीक है, ये हो गया, मैंने टूल निकाला, इंसर्ट घुमा, लगा दिया। ठीक है, हो गया। अब फिर इसको चालू करना है। तो एक और बात समझाता हूँ। खैर हमारा जॉब तो ऐसा था कि नीचे से हम नहीं चेंज कर सकते, तो ऊपर उठाना पड़ा। तो ऐसे उठाएंगे, ठीक है। जितना उठाना हो ऊपर उतना उठा सकते हो, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब क्या करना है, फिर हमें उतने से ही प्रोग्राम को रन करना है। जहाँ से हमने प्रोग्राम स्टॉप किया था वहीं पे रन करना है। तो फिर हम अपना एमपीजी लेंगे और एमपीजी की मदद से वहां जेड पे जाएंगे। ये देखो, जेड इतना उठा हुआ है, इसको एमपीजी की मदद से नीचे ले जा रहे हैं। ठीक है। तो फिर हो गया जीरो। ठीक, अब हम एमपीजी को कर लेंगे साइड। किया। ठीक, यहाँ भी जीरो जीरो पे आ गया। हमारा कटर देखो जहाँ था वहां पहुंच गया है। अब क्या करना है, मॉनिटर बटन दबाना है। उसके बाद स्पिंडल को चालू करेंगे, M03 और E03। ठीक है, कर दिया। फिर कूलेंट चालू करना है तो N08 क्या होगा कि हमारा कूलेंट और स्पिंडल दोनों चालू हो गया। अब हम अपने मशीन को लेंगे ऑटो मोड पे, एलपीजी पे किया था खाने के लिए, फिर से ऑटो पे लेंगे। ठीक है, ऑटो पे ले, और ये हमारा कूलेंट बंद हो गया, फिर से इसको चालू कर देंगे। F08 हमारा दोनों चालू हो गए, स्पिंडल कूलेंट चालू हो गया। मशीन को ऑटो मोड पे ले लिया। ठीक है, ये भी 100 पे है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको डर लग रहा है कि नहीं गड़बड़ हो सकता है तो आप इसको जीरो कर दो, धीरे धीरे छोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं मेरे को कोई डर नहीं लगता, इसलिए छोड़ दो, मैं हर बार ऐसा ही करता हूँ। ठीक है। दूसरा एक और तरीका है जो कि रीस्टार्ट करके छोड़ा जाता है, ठीक ना। अब हम इसको ये कर दिए, ऑटो पे किया, 25 पे है ये। ठीक है, इसे तो मतलब ही नहीं। अब हम मार देंगे साइकिल। साइकिल जैसे ही मारेंगे वो चालू हो जाएगा। तो देख, साइकिल मार, जैसा कि साइकिल मारा और इसको हमारे पीछे उसी मोमेंट में प्रोग्राम कट रहा है, इतना प्रॉपर चल रहा है। ठीक है। एक और तरीका है जो फिर ये स्टार्ट करके छोड़ा जाता है, अगर उसके उसके बारे में भी जानना है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उससे भी वीडियो बना दूंगा। और आप सभी का जो भी डाउट रहे ना वो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आप सभी को प्रयास करूंगा अच्छी तरह से समझाने के लिए। ठीक है। तो भाई जैसा आप कमेंट करोगे वैसा मैं आपको अपडेट दूंगा। और हमारा वीडियो जब आप सभी को अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी डाउट रहे वो कमेंट कीजिए। और वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।